तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को संगीत विषय पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, संगीत का यह हमारा दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में मैंने आप सभी को संगीत का संगीत का सिलेबस बताया था। यदि आपने संगीत का सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अवश्य रूप से देख लें। और यदि आप संगीत का सिलेबस PDF फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को क्लिक कर संगीत विषय का सिलेबस डाउनलोड कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, संगीत आज मैं आप सभी को पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रथम वीडियो में आज हम जानेंगे कि संगीत क्या है, संगीत का अर्थ देखेंगे, संगीत का परिभाषा देखेंगे। उसके बाद हम लोग संगीत के प्रकार देखेंगे, संगीत के पक्ष देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों, जो संगीत हमारा विषय है, मैं इसे सिर्फ सप्ताह में एक दिन ही पढ़ाऊंगा। इसका कारण है कि संगीत का सिलेबस काफ़ी छोटा है। इसलिए प्यारे बच्चों, संगीत मैं आपको सप्ताह में मात्र एक दिन पढ़ाऊंगा। एक दिन भी मैं पढ़ाऊं तो यह एक दिन बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। ठीक है प्यारे बच्चों। संगीत पढ़ाने से पहले यदि आपने अभी तक 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप अवश्य रूप से 12th पेड कोर्स ज्वाइन कर लें। ठीक है, आज और कल तक फी है 500 रुपये। ठीक है, कितना? तो 500 रुपये फी है आज और कल तक। मैं परसों से 1000 करने के लिए जा रहा हूं। इसलिए प्यारे बच्चों, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं आज और कल, ठीक है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। आपको क्या करना है, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से इसी नंबर पर आप हमें 500 रुपये भेजिएगा। भेजने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिएगा, फिर हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और जहाँ तक पढ़ाई हो चुका है वहाँ तक का नोट्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 500 रुपये में, ठीक है, आर्ट्स के सभी विषय आपको पढ़ाए जाएंगे A to Z। ठीक है, और साल भर का यह फी है, मंथली फी नहीं है, यह आपका साल भर का फी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यह तो हमारा कोर्स की बात ही न हो गई। अब हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं और आपको संगीत बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हम संगीत की बात करें तो संगीत जो शब्द है, इस शब्द का उत्पत्ति आखिर कैसे हुआ? यदि हम शब्द की उत्पत्ति की हम बात करें तो गीत गीत शब्द का तो नाम तो आपने सुना ही होगा। गीत मतलब क्या होता है? गीत यानी गुनगुनाना। ठीक है, जब इस गीत शब्द में हम क्या करते हैं हम सम जोड़ देते हैं। क्या हम जोड़ देते हैं? सम जोड़ देते हैं। सम किस में है ना जोड़ते हैं? तो गीत में। जब गीत में हम लोग सम जोड़ देते हैं तो सम जोड़ करके हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है संगीत। ठीक है, क्या बनता है? सम को जब हम गीत में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? संगीत। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है एक अच्छा गीत, यानी कि बहुत अच्छा गीत। ठीक है, जिसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, जब गीत में जब हम सम को जोड़ देंगे तो मेरा क्या बना? मेरा बना संगीत। संगीत का मतलब क्या होता है? जिसका मतलब हो जाता है एक अच्छा गीत, यानी कि बहुत अच्छा गीत। अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे गीत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग संगीत बोलते हैं। तो संगीत का जो शब्द है, यह शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, मैंने आपको तो यह बतलाया और संगीत का अर्थ बतलाया। यदि मैं संगीत की बात करूं, ठीक है, तो संगीत जो है वह मुख्य रूप से 3 का समावेश है। कितने का समावेश है? तो 3। वह 3 क्या है? तो पहला है गायन। क्या है प्यारे बच्चों? तो वह है गायन। पहला गायन है। दूसरा क्या है? दूसरा है वादन। और तीसरा क्या है? तीसरा है नृत्य। ठीक है, यानी गायन, वादन और नृत्य के समावेश को, यानी कि तीनों को जब हम जोड़ देंगे, समावेश कर देंगे, ठीक है, गायन, वादन और नृत्य के समावेश को ही प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे संगीत। क्या बोलेंगे? संगीत। यदि मैं संगीत की परिभाषा की बात करूं तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि संगीत क्या है? गायन, वादन और नृत्य के समावेश को ही संगीत कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों,
गायन मतलब क्या होता है? गायन मतलब होता है गाना गाना, यानी गुनगुनाना। आप गुनगुना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ठीक है। अब गुनगुना तो रहे हैं, और गुनगुनाने के साथ संगीत में क्या देखने को मिलता है? तो वादन देखने को मिलता है। वादन मतलब कोई तबला बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई गिटार बजाता है कि नहीं? यानी एक सुर चाहिए, ठीक है, एक सुर, एक ध्वनि चाहिए, है कि नहीं? तो गायन में क्या चाहिए? एक ध्वनि चाहिए, इसलिए गायन वादन, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। और क्या? तो नृत्य, यानी उस गीत पर क्या हो? तो नृत्य हो। तो इन तीनों के समावेश को ही प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग संगीत बोलते हैं, ठीक है। ये तो स्पष्ट है। यदि परिभाषा की बात करें तो आपको किस प्रकार से उत्तर देना है? गायन, वादन और नृत्य के समावेश को हम लोग क्या ना बोलेंगे? तो हम लोग संगीत बोलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि मैं ललित कला की बात करूं, आपने ललित कला का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। बचपन में आपने ललित कला का एग्जाम भी दिया होगा। तो ललित कला के अंतर्गत आपने देखा होगा चित्रकला, यानी चित्र बनाना, है कि नहीं? इस तो प्यारे बच्चों आपको कहा जाता है कि जो ललित कला होता है, ठीक है, उन ललित कला में जो संगीत कला है, ठीक है, जो क्या? तो संगीत कला है, इस संगीत कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, ललित कला के अंतर्गत क्या क्या आता है? चित्र बनाना है तो चित्रकला, वास्तु यानी भवन का निर्माण करना है तो वास्तुकला, कोई काव्य है तो काव्य से काव्य कला, है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, वास्तुकला, चित्रकला, ठीक है, भावकला, इन सभी से जो ललित कला के अंतर्गत जितना भी आता है, उन सभी में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ किसे माना गया? सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है किसे? तो संगीत कला को माना गया है। किसे माना गया है? तो संगीत कला को। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि जो संगीत कला है, कि ललित कला के अंतर्गत जितना भी है, चाहे वो वास्तुकला हो, चित्रकला हो, ठीक है, काव्य कला हो, उन सभी से पहले क्या आया है? तो सबसे पहले आया है संगीत कला, ठीक है। इतिहासकार का कहना है कि जब मनुष्यों को भाषा का ज्ञान नहीं था, यानी वार्तालाप का ज्ञान नहीं था, बातचीत भी नहीं करते थे, फिर भी मनुष्य क्या करता था? तो फिर भी मनुष्य वह गुनगुनाया करता था, यानी गीत गाता था, चाहे वो गुनगुना करके ही क्यों ना गाए, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ललित कला के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है वह जो संगीत कला है, वो संगीत कला सबसे पहले आई। इसलिए ललित कला के अंतर्गत संगीत कला को, ठीक है, सर्वाधिक श्रेष्ठ आपका प्यारे बच्चों माना गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां तक, ठीक है, यहां तक तो आपको संगीत रहा। संगीत का परिभाषा मैंने बता दिया। संगीत है ना किसे कहते हैं? ललित कला। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे संगीत की पद्धतियां, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बोर्ड साफ है कर लेते हैं। संगीत पद्धतियां, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि मैं संगीत पद्धतियां की बात करूं, यह हलंत यहां पर, ठीक है, यदि मैं संगीत पद्धतियां की बात करूं तो भारत में संगीत पद्धतियां दो प्रकार का है। भारत में यानी हमारा देश, यानी कि हमारा प्यारा देश भारत में जो संगीत का पद्धति है वह दो प्रकार का पद्धति है। कितने प्रकार का पद्धति है? तो दो प्रकार का प्यारे बच्चों, ठीक है। पहला पद्धति क्या है? तो पहला पद्धति है उत्तरी पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? अथवा उत्तरी पद्धति को ही हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तानी, ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, संगीत पद्धति, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा दक्षिणी यानी अथवा कर्नाटकी संगीत पद्धति, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों देखिए, आपको जो संगीत पद्धतियां हैं वो संगीत पद्धतियां भारत में
मुख्य रूप से दो है, ठीक है। कौन कौन सा है? एक है उत्तरी पद्धति और दूसरा क्या है? तो दक्षिणी पद्धति। उत्तरी पद्धति को ही हम लोग हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी बोलते हैं। इसका कारण है, इसका क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों देखिए, उत्तरी पद्धति, उत्तरी का मतलब होता है कि भारत का जो उत्तरी प्रांत है। अब उत्तरी प्रांत क्या है? तो प्यारे बच्चों जैसे अपना बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में जो गीत गाया जाता है तो वो किस पद्धति पर रहना होता है? तो वह होता है हिंदुस्तानी पद्धति, या यूं कहिए तो उत्तरी पद्धति, ठीक है प्यारे बच्चों। और दक्षिणी पद्धति में क्या हो जाएगा? यानी दक्षिणी पद्धति में जो संगीत है, ठीक है, या नृत्य है, वह किस बेस पर है? तो वह दक्षिणी बेस पर है, जिसे हम कर्नाटकी संगीत पद्धति भी कहते हैं। आपने अक्सर टेलीविजन में देखा होगा कि अब देखिए कर्नाटकी दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी संगीत पद्धति या कर्नाटकी संगीत पद्धति, यह आपको कहां देखने को मिलेगा? तो भारत के दक्षिण में। तो भारत के दक्षिण में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो आपको कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एपी शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, तमिलनाडु, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी जो राज्यों में जो संगीत का पद्धति है वह कौन सा पद्धति है? वो दक्षिणी पद्धति है, या यूं हम कह सकते हैं कि कर्नाटकी पद्धति। आपने अक्सर टेलीविजन में देखा होगा, जो साउथ का जो देखिएगा जो नृत्य होगा वो एक दक्षिणी प्रकार, वो एक अलग किस्म का होगा, यानी कि हम लोगों से कुछ अलग होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यह आपका संगीत का क्या रहा? तो संगीत का पद्धति, पहला उत्तरी पद्धति जो भारत के उत्तरी प्रांतों में होता है, जैसे आपका बिहार, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ठीक है, बंगाल हो गया, ठीक है, इस प्रकार से राज्यों में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यह तो हमारा संगीत का पद्धति है ना हुआ। तो आप कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। पहले वाले में राज्य का नाम यदि लिखना हो तो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सभी राज्य आएंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे संगीत के रूप, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिटा लेते हैं थोड़ा सा बोर्ड, हम मक्स कहाँ गया? संगीत के रूप, हो संगीत के रूप, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि मैं बात करूं तो संगीत का कितना रूप होता है? तो प्यारे बच्चों, संगीत का आपका दो रूप होता है। पहला रूप आपका होता है क्रियात्मक संगीत, क्रियात्मक संगीत, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, पहला हो गया क्रियात्मक संगीत, दूसरा हो जाएगा संगीत शास्त्र, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों, यहां आपका संगीत के रूप की यदि हम बात करें तो संगीत का दो रूप होता है, क्रियात्मक संगीत और दूसरा संगीत शास्त्र, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्रियात्मक संगीत, तो क्रियात्मक का प्यारे बच्चों मतलब ही होता है क्रिया करना। अब क्रिया किस चीज का होगा? तो वादन का होगा, यानी इंस्ट्रूमेंट का होगा, जैसे बजाना। तो इसकी अब क्रियात्मक संगीत के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? जैसे प्यारे बच्चों, रागों का वर्गीकरण है ना हो गया, ठीक है, रागों का वर्गीकरण है ना हो गया, फिर गीत के प्रकार है ना हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, नृत्य के प्रकार है ना हो गया। तो ये सभी किसके अंतर्गत है ना आएंगे? तो ये सभी आपका जो है क्रियात्मक संगीत के अंतर्गत आएंगे, यानी गीत के प्रकार, ठीक है, नृत्य के प्रकार, ठीक है, वादन, ये सभी प्यारे बच्चों किसके अंतर्गत है ना आएंगे? तो ये सभी आएंगे क्रियात्मक संगीत के अंतर्गत, क्योंकि क्रियात्मक का प्यारे बच्चों मतलब ही होता है क्रिया करना, ठीक है। और यदि मैं संगीतीय शास्त्र की है ना बात करूं तो शास्त्रीय संगीत, अब देखिए संगीत शास्त्र, ठीक है, इसका मतलब होता है यह एक शास्त्र है। शास्त्र मतलब क्या होगा? एक लिखित अवस्था में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे ही लिखित अवस्था में होगा तो वह कुछ नियम से ना बंधा होगा, ठीक है। तो यह क्या है ना हो सकता है? तो जैसे रागों का वर्गीकरण, तो संगीतीय शास्त्र के अंतर्गत प्यारे बच्चों क्या होगा? तो रागों का वर्गीकरण, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा? तो स्वर लिपि, ठीक है, तो इत्यादि, ठीक है, या संगीत के परिभाषिक शब्द, ठीक है। तो प्यारे बच्चों
क्रियात्मक संगीत, ये संगीत के प्रकार, यदि मैं संगीत के प्रकार की बात करूं तो संगीत के दो प्रकार, क्रियात्मक संगीत और संगीत साथ। क्रियात्मक संगीत हम किसे कहेंगे? वह संगीत जिसमें क्रिया है ना किया है ना जाता है। तो क्रिया का जैसे गीत के प्रकार है ना हो गया, मतलब कि गीत के प्रकार, नृत्य के अन्य प्रकार, वादन, ये सभी आपको क्रियात्मक के अंतर्गत आता है। जबकि शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत रागों का वर्गीकरण, स्वरलिपि, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है तो नियम होता है, यह लिखित अवस्था में आपको देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये संगीत का प्रकार प्यारे बच्चों है ना हो गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग है ना आते हैं, ठीक है, संगीत के ये रूप है ना हो गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं संगीत के प्रकार का, ठीक है, कि संगीत का कितना प्रकार होता है। तो प्यारे बच्चों संगीत के आपको दो प्रकार है ना होते हैं। संगीत के प्रकार, पहले रूप था, अब क्या हो जाएगा? प्रकार। ठीक है, तो संगीत का आपको दो प्रकार होता है। पहला हो जाएगा शास्त्रीय संगीत, दूसरा है ना हो जाएगा भाव संगीत। भाव संगीत, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए संगीत के प्रकार, यदि मैं संगीत के प्रकार की बात करूं तो संगीत का दो प्रकार होता है, शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत हम किसे कहेंगे? वह संगीत जो, ठीक है, जो कुछ नियम में बंधा हो, जैसे राग हो गया, है कि नहीं, सुर हो गया, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत है आता है? तो शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आता है। जबकि भाव संगीत क्या, जो एक भावना के द्वारा प्रकट है ना होता है, जैसे भजन हो गया। जैसे देखिएगा कि किसी का शादी होता है तो 4 दिन 5 दिन पहले गीत है ना गाया, गीत गाया, यह गाया है ना जाता है, यानी कि अब गीत जैसे मन तैसे एक भाव से गाया है ना जाता है। तो उस प्रकार का गीत किसके अंतर्गत आता है? तो भाव संगीत के अंतर्गत। भजन हो गया, आरती है ना हो गया, तो ये सभी का सभी गीत किसके अंतर्गत है ना आता है? तो भाव संगीत के अंतर्गत आता है। जबकि शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आपका एक नियम बंधा होता है जिसके तहत लोग गीत को गाते हैं, ठीक है, जैसे राग है ना हो गया, स्वर है ना हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम यदि संगीत के पक्ष की प्यारे बच्चों यदि हम बात करें तो संगीत का दो पक्ष होता है। यह इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम लिख देते हैं संगीत के पक्ष। तो प्यारे बच्चों संगीत का दो पक्ष है ना होता है, पहला है भाव पक्ष और दूसरा क्या हो जाएगा? कला पक्ष। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों संगीत में मुख्य रूप से आपका जो सिलेबस के अंतर्गत मैंने आपको लिखाया था संगीत का परिचय तक, वो आज मैंने आपको समाप्त कर दिया है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसे एक नोट्स में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है 12th पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ जाएगा। तो आप अवश्य रूप से 12th पेड कोर्स ज्वाइन कर ले। पूरे साल भर के लिए मात्र 500 रुपये लगेंगे। आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आर्ट्स के सभी विषय का कम से कम पर मंथ आपको 800 रुपये शुल्क लगेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।